सेट को अगर समझना है तो एक शब्द है कलेक्शन। अगर आपने कलेक्शन शब्द को समझ लिया तो सेट आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो एक कलेक्शन शब्द क्या है, इसके लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहला है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की कलेक्शन करनी है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है, तो वो आएगा 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ये लिख दिए। अब दूसरी तरफ देखो, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नहीं है कोई भी, तो मैं लिखता हूं 2 4 6 7 8। 1 2 3 4 5, एक आ गया। कोई और भी हो सकता है, 10 11 13 14 15, कोई और कुछ भी लिख लो आप, 100 से ऊपर लिख लो। 101 102 103 104 105। ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? क्या हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को और भी लिख सकते हैं? नहीं, केवल एक बार लिखा जाएगा। इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और ये इसमें आप चाहें तो हजारों लिख लो, सब मिल जाएंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड जो है वो नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जिसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लिए हमने फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। पहला 2 4 6 8 आ गया। यहां पर लेते हैं एक एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। तो आपने कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लिए, 2 10 100 500, एक आ गया। और भी ले सकते हैं हम, 4 1000 218, आप कोई भी बोल ले लो, 500। इस तरह से कोई भी ले सकते हैं। यहां भी वही आ रहा है, नॉट वेल डिफाइंड। क्या है ये? नॉट वेल डिफाइंड। और यहां पर ये आ रहा है, एक ही आ रहा है केवल, ये वेल डिफाइंड है। क्या है ये? वेल डिफाइंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, वोवल्स इन इंग्लिश। वोवल्स इन इंग्लिश कौन कौन से होते हैं? A E I O U। ठीक है। यहां लिखते हैं हम अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। अल्फाबेट्स इन इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें हम A B C ले लिया, A B C D ले लिया, या X Y Z W ले लिया। तो अगेन ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। फिर से ये वेल डिफाइंड नहीं है। और ये क्या आ रहा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है ये? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। किस चीज की? A E I O U 2 4 6 7। इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? ऑब्जेक्ट। तो यहीं से आपकी सेट की डेफिनेशन बन जाएगी। सेट क्या डेफिनेशन बनी? कलेक्शन कर रहे हैं हम, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये नहीं, हमने ये नहीं लेंगे, नॉट वेल डिफाइंड वाले लेंगे, केवल द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कोल्ड सेट। क्या बोलेंगे हम इसको? सेट। तो ये डेफिनेशन बनी है, हमने एग्जांपल लिए। तो जो वेल डिफाइंड हो कलेक्शन में, उससे क्या बनता है हमारा? सेट। ठीक है।
चलो देखते हैं सेट को लिखते कैसे हैं। वोवल्स इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, जो एलिमेंट्स उनको हमने सेट में रखना कैसे है। जैसे हमने लिख दिया सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वही ऐसे लिख दिया। मान लो एक दूसरा हमने लिख दिया सेट इवन नंबर्स का 2 4 6 8 तक जो इवन नंबर है वो लिख दिया। हमने सेट को इस तरह से लिखा तो ये दोनों तरीके गलत होंगे। ऐसे सेट को भी लिखा जाता है क्योंकि ये जो ब्रैकेट लगी है सेट में, ना तो इस ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है और सेट ओपन ब्रैकेट का, और ना इसमें क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है कर्ली ब्रैकेट का। इसको ठीक ढंग से कैसे लिखेंगे, अब जो करेक्ट होगा वो कैसे लिखेंगे, इसी को लिख रहा हूं मैं। सेट ए इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगेगी ए ई आई ओ यू, वो ब्रैकेट बंद करते बाद भी ये लगा देंगे आपने। और इसी तरह से बी इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है। ये हमारे सेट है एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखने के। नंबर 1, इस तरफ जो भी आप लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। किसमें आता है, कैपिटल लेटर में। ये बी भी हमने जो लिखा किसमें लिखेंगे आप, कैपिटल लेटर में। और इस तरफ जो आएगा वो हमने स्मॉलर लेटर में लिखने हैं। नंबर 1, हर एक लेटर के बाद हर एक एलिमेंट बोलेंगे आप इनको, ये एलिमेंट होते हैं सेट के। हर एक एलिमेंट के बाद क्या लगाएंगे आप, कोमा। क्या लगाएंगे, कोमा। ये लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट जो है आपकी, ठीक है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट जो आप लिखेंगे वो आपके पास आएगी सेट एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर। जैसे ए इक्वल टू हम ये ले रहे हैं, यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए ई आई ओ यू। और भी बड़े एग्जांपल है, आगे आगे हर एक एग्जांपल लेंगे हम। ए ई आई ओ यू, तो जरूरी नहीं है आपने ए पहले लिखना है, आप ए लिख लो, आई लिख लो, ओ लिख लो, यू लिख लो, और ये ए लिख लिया आपने। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऑर्डर जैसे मर्जी लिख सकते हैं। नंबर 1, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, ये सारे एलिमेंट्स हैं। क्या है, सारे एलिमेंट्स। तो इन अ सेट एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 2 4, ऐसे आपने लिख दिया। और ब्रैकेट आपने करली लगानी है, ठीक है। यहां भी करली ब्रैकेट लगाएंगे आप, ये लिख दिया। तो ये सेट रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट है। क्या है इसमें, रिपीटेड एलिमेंट। रिपीटेड एलिमेंट क्या है, 2 को 2 बार लिख दिया, 4 गलत हो गया। तो इसको ठीक तरह से कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू 2 4 6 8, ये जो है ये करेक्ट होगा आपका, ठीक है। ऐसे करना है आपने। सेट की यार 2 फॉर्म्स होती हैं। पहली है फॉर्म्स ऑफ सेट कर रहे हैं हम, सेट की 2 फॉर्म्स होगी। पहली है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे इसको, वही काफी होगी। ये रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं सबसे पहले मैं। एग्जांपल दिया मैंने, सेट ए इक्वल टू, हम सिंपल सा पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, वोवल्स इन इंग्लिश। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा दी, ए आई ई ओ यू, ब्रैकेट क्लोज, ए ई आई ओ यू। अगर ऐसे लिखी जाए तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो देखें। सेट ए इक्वल टू, फिर से हम यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें एक्स
और ये दो डॉट एक्स सच दैट, इसको बोल सकते हैं आप सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश, वोवल्स इन इंग्लिश, कोई ब्रैकेट क्लोज कर दी। दोनों का मतलब एक ही है, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश। एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, b इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, फिर से x इज टू x इज 1 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर, 0 से नहीं है, 1 से, इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ब्रैकेट क्लोज। सेट की टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट की अभी 3 टाइप्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले ले रहे हैं फाइनाइट। फाइनाइट सेट, इसका नाम ही बता रहा है, फाइनाइट का मतलब जिनकी हम वैल्यू का हमें पता हो, जिसके लास्ट एलिमेंट का पता हो। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite set, is called finite set. For example, जिसके एलिमेंट को हम गिन सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट लिया आपने 2 4 6 8 10 ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, गिन लिया हमने, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लिया, b इक्वल टू, या बड़ी बात लिख रहे हैं इस एग्जाम्पल को, a e i o u ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट है, 5, मींस फाइनाइट है। दूसरा इनफाइनाइट सेट, दूसरा आ गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट को गिन ना सके हम। अ सेट हैविंग infinite number of elements, number of elements is called infinite set, is called infinite set. For example, set A equal to natural number ले ली 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ब्रैकेट क्लोज हो गई, जिसका लास्ट एलिमेंट का पता है। इसको हम गिन नहीं सकते कितने एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है, आगे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो इसके एलिमेंट को गिनना मुश्किल है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तीसरा एम्प्टी सेट, तीसरा है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट, ये भी बोलते हैं इसको हम। और याद रखना, इसको फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से, फाई से डिनोट करते हैं इसको। तो नल सेट का मतलब जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सोचे जरा। उसको दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो जैसे सेट ए इक्वल टू एक्स इज टू एक्स are number of girls in a boy school, ब्रैकेट क्लोज। समझाया कुछ? नंबर ऑफ गर्ल्स, एक लड़कों के स्कूल में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं। लड़कों के स्कूल जो होता है वहां पर लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। इट मींस ये क्या होगा, नल सेट होगा। और इसको हम किससे नोट करेंगे, फाइव से नोट करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये 3 सेट ही जो टाइप्स हैं ये काफी हैं आपके लिए फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा एक इक्वल सेट है, उसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे।